सभी लोग कला का आनंद ले रहे थे। लेकिन जब दृष्टि जाती है सिद्धांतों की ओर, तो सिद्धांत कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ही फल प्राप्त होगा। कर्म के भेद होते हैं दो, शुभ और अशुभ। कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ, जब हम सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे, निरंतर बोलते रहेंगे, उसके अच्छे परिणाम आना प्रारंभ होंगे। तो यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, तप निष्ठा कल्याणी, और चंदन इस देश की माटी, कहती संतों की वाणी। ये भारत भूमि है, इस भारत भूमि की मिट्टी चंदन है। जो व्यक्ति इस चंदन रूपी मिट्टी का धारण करेगा, जीवन संवर जाएगा। मिथिला के बारे में बताया गया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आज यह गांव जल्ला नहीं है, आज ये मिथिला नगर है। और मिथिला नगर के लोग कैसे हैं? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोग गुणवान हैं, धर्मशील हैं और ज्ञानी हैं। तो ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा पावन है, अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। ये ज्ञानियों की महासभा है। गीता का जब नाम लिया तो विचार गया होगा द्वापर युग की ओर। लेकिन राजा जनक के दरबार में एक कालखंड में ज्ञान यज्ञ हुआ। ज्ञान यज्ञ में अष्टावक्र जैसे गुरु आए और उन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी। तो यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता। और यहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता। मेरी पुत्री सीता का प्रादुर्भाव हल कर्षण के समय भूमि से हुआ। ये जो धनुष देख रहे हैं, इसका भी एक घटनाक्रम है। दिया था देवरात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। हमारे प्रभु शंकर भगवान, उन्हीं का अपूर्व वरदान दिया था देवरात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। एक बार भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध हो गया। भगवान शंकर के हाथ में अजगौ,
भगवान विष्णु के हाथ में सारंग। भगवान शंकर ने इनको चढ़ाना चाहा, चलाना चाहा, तो ये चढ़े नहीं, ठहर गए। ठहर क्यों गए? क्योंकि इनका जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। लोक कल्याण के विरुद्ध ये चलेंगे नहीं, कारण कुछ भी हो और चलाने वाला कोई भी हो, इसलिए ये चले नहीं। जब चले नहीं तो भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया और हमारे पूर्वज महाराज देवरात को बुलाया और कहा कि राजा देवरात, ले जाओ इनको अपने महलों में, इनकी निरंतरेण इनका पूजन और अर्चन होना चाहिए। तब से लेकर आज तक नित्य प्रतिदिन हमारी 5 पीढ़ियों से नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चन हो रहा है। इसलिए राजमंत्रीवर, चलो आज भगवान शंकर के आयुध का वंदन करें, अर्चन करें, आराधन करें। जय श्री यज्ञ महाराज। अब सुन रहे हैं महाराज जनक जी की वाणी। प्रभावित हुए राकेश साउंड सर्विस भाई जखेला, जिसके प्रोपाइटर हमारे फत्तू भैया, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं जनक जी की वाणी पर। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरी भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। हाँ भैया, आप हैं भैया मुन्नालाल जी। मुन्नालाल भैया की तरफ से 21 रुपए जनक जी की सुंदर वाणी भेंट किए गए। भगवान शंकर के आयुध मेरे ही नहीं, देवता मेरी पुत्री सीता के भी आधार हो नाथ। शिवा के करों के सुश्रृंगार हो तुम, शिवा के करों के सुश्रृंगार हो तुम, सुरों की व्यथा के समुच्चार हो तुम, अनंगार शिव के हृदयहार हो तुम, अनंगार शिव के हृदयहार हो तुम, दधीच स्त्रियों के अलंकार हो तुम, प्रणावेश का वेश तुम्हारे लिए है, ये सभी साज मिथिला के तुम्हारे लिए हैं, हमारे यशासंग आधार हो तुम,
हमारे यशः संग आधार हो तुम, अनंगार शिव के हृदय हार हो तुम, हमारे हृदय रक्त संचार हो तुम, हमारे हृदय रक्त। जब मिथिला में ज्ञान यज्ञ चल रहा था तो वेद वक्ताओं ने बताया कि भगवान शंकर की आराधना अर्चना वंदना करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज एक इच्छा है भोलेनाथ, सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंगिना भाद के हुए ब्रह्मांड का चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां नटराज राज नमो नमः। यह धनुष, इस धनुष के द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। आज मैं चाहता हूं भोलेनाथ, आज अहमता मिट जाए, अहंकार मिट जाए। इस धनुष तोड़ने वाले से कोई पूछे कि किसने तोड़ा, कोई ये ना कहे कि मैंने तोड़ा, क्योंकि और आप सुने महाराज जनक जी को, हमारे आदरणीय श्री प्रधान जी वर्तमान जो प्रधान जी से ग्राम के हैं, आपको 21 रुपए भेंट हुई है सुंदर वाणी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं चाहता हूं कि अहमता मिट जाए, अहंकार मिट जाए, क्योंकि इस धनुष तोड़ने वाले से कोई पूछे कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो कोई ये ना कहे कि ये धनुष मैंने तोड़ा। क्यों? मैं ही तो अहंकार है। हमारे जीवन में अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जब हम धरती में कोई बीज डालते हैं तो एक काल खंड के बाद पुष्पित और पल्लवित होता है एक वृक्ष, लेकिन जब हृदय की धरती में अहंकार रूपी बीज पड़ता है तो उसको वृक्ष बनने में देर नहीं लगती। बहुत कम समय में बड़ा विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है और उसमें फल विनाश के लगते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, मैं चाहता हूं कि आज अहंकार मिट जाए, अहमता मिट जाए। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा पिस भारी माला कंठ मां। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा विष भारी माला कंठ मां। कैसी अलख ज्योति है भोलेनाथ के मस्तक पर कि चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। इस धनुष यज्ञ के पूर्ण आहुति के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। जितने उपस्थित सभी लोग हैं मेरे साथ एक बार बोलेंगे, बोल शंकर भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। और लीजिए, अभी आपने देखा महाराज जनक जी को आज का पूजन किया गया और व्यास पानी से सुनी मंगलाचरण। आज का जो प्रसंग है करी भोजन मुनिवर विज्ञानी
लगे कहन कछ कथा पुरानी विगत दिवस गुरुवास पाई संध्या करन चले दो भाई व्यास पाणी से मंगलाचरण और सुंदर संध्या बंदन। इसके बाद सुंदर लीला का दर्शन आप लोग करते रहेंगे। पूरी रात की लीला है, सुनिए मंगलाचरण। महिमा पुरानी वेदो बखानी, महिमा पुरानी वेदो बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है रामो कहानी, शुरू हो रही है रामो कहानी, शुरू हो रही है रामो कहानी। ओ महिमा पुरानी वेदो बखानी, महिमा पुरानी वेदो बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है रामो कहानी, शुरू हो रही है रामो कहानी। भवनो अमंगलो हारी, मंगलो भवनो अमंगलो हारी, प्रभु सुदशरथ अजिरो बिहारी, महावीर बिन वो हनुमाना, रामो जासु जसो आपो बखाना, महिमा पुरानी वेदो बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है रामो कहानी, शुरू हो रही है रामो कहानी। करित नामोरा मैत्र पुरारी, हरसी सुधा सम गिराव चारी, करी भोजन मुनि वरो विज्ञानी, करी भोजन मुनि वरो विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी, लगी कहानी कछु कथा पुरानी। परिभोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहानी कछु कथा पुरानी, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। धर्मात्मा राम, एक मैं तुम्हें